हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन और कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी बेबी फूड के हवाले से। सो आप लोगों से गुजारिश है एंड तक मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत दिल से शुक्र अदा करती हूँ। सो सुबह जब मेरा अलार्म बजता है 5 बजे, उससे पहले अल्लाह पाक ने ये जो मुझे डिजिटल अलार्म दिया हुआ है ये पहले ही बजना शुरू हो जाता है। ये इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे जो मेरी बेटी उठी है और उसको पहले दूध वूध पिलाया, उसको सेट किया। उसके बाद जो है मैं कपड़े प्रेस करने लग गई। वैसे तो अमूमन रात को प्रेस करके सो जाती हूँ, लेकिन रात को लाइट नहीं थी। एक सेकेंड मैं बैठ जाऊँ। मैं किचन में बैठ के अब क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि घर पे काम हो रहा है और जो है नहीं कर सकती वहाँ पे, बस इन शॉर्ट। ठीक है। सो रात को मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए, इसलिए सुबह उठी सबसे पहले मुंह हाथ तक नहीं धोए, सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस किए क्योंकि भाई हम कराची में रहते हैं और लाइट कभी भी जा सकती है। सो मैं सबसे पहले कपड़े प्रेस करने लग गई कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th क्लास में मेरी एक टीचर हुआ करती थी, वो हमेशा कहती थी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कराची में रहते हैं, इसलिए आप लोगों के कपड़े ऑल सेट होने चाहिए पूरे वीक के। सो उनकी ये बात याद आ जाती है। बहरहाल ये सेट करने के बाद मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस किए। उसके बाद इसको आके थोड़ा सा सेट किया, फिर अपने बेटे को उठाया। तब तक के जो है 5:45 हो चुके थे। अच्छा, इसको उठाना बड़ा ही मुश्किल है। ये बहुत ही गहरी नींद में माशाल्लाह से सोता है। हम लोग सहन में ही सो जाते हैं क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये मेरी छोटी सी मुन्नी ये मम्मा के साथ चिपकी होती है सुबह के वक्त और अपने भाई को उठाने आई थी। फिर मैंने नमाज अदा की, नमाज फ़जर, और ये मेरे अब्बू जान की जो है जाए नमाज है, इस पे वो भी नमाज़ पढ़ते थे, तो बहुत ही सुकून मिलता है जब इस पे नमाज़ पढ़ती हूँ तो। और अच्छा, आप लोगों को पीछे वॉइस दूसरी आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करें, ठीक है। सो मैंने अच्छा, मेरा चूल्हा भी ख़राब हो गया। मेरे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं मेरा चूल्हा भी ख़राब हो गया है। उस पर मैं सिर्फ थोड़ी सी चाय बना सकती हूँ, थोड़ा सा सालन बना सकती हूँ और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रोटी वगैरह उस पर नहीं बन सकती क्योंकि एक तो पहले ही गैस स्लो होता है और उस पर आँच इतनी स्लो आती है, तो बहुत ही क्या बताऊँ आपको मैं। तो खैर ये भी अल्लाह पाक ने इंतज़ाम कर लिया कि बाहर एक और चूल्हा लगाया मेरे हस्बैंड ने, छोटा सा, और जिसे सिगड़ी कहते हैं शायद। सो उस पे जो है आंच बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने वहाँ बाहर बैठ के सहन में रोटियां बनाई सुबह की जल्दी जल्दी से, क्योंकि पराठे के बगैर ना मेरा गुजारा, ना मेरे बच्चों का गुजारा, ना मेरे बच्चों के अब्बू का गुजारा, जब तक कि हमारी चाय भी बन चुकी थी। सो मैंने चाय बनाई क्योंकि चाय तो सुबह की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे चाय मेरा बेटा पीता नहीं है और ये चाय सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बनती है, और क्योंकि उन्हें भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं अपनी मुन्नी को कैसे भूल सकती हूँ। उसके लिए मैंने सूजी की खीर बनाई, वो जो मैं बच्चों को देती हूँ ना, सूजी की खीर, ये बच्चों को देने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छा होता है, इससे बच्चों का वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, लेकिन जब आपका बच्चा 6 महीने का हो तो ये सजेस्ट करूँगी तब दीजिएगा इसे। वैसे मैं तो बहुत जल्दी दे देती हूँ, लेकिन मैं हूँ ना फिर, इसलिए बहरहाल आप लोग 6 महीने से ही स्टार्ट कीजिए। ये सूजी जो है मैंने इस तरह से बनाई। इसे पहले फ्राई पैन पे मैंने सेकने के बाद बिल्कुल ये जब ब्राउन हो गया, इसमें से बिस्किट जैसी स्मेल आने लगी। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला। मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड किया, आप चाहें तो 1 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हैं। ना ही मैंने दूध ऐड किया था क्योंकि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो जो दूध इसके मैं पीने का टॉप फीड यूज़ करती हूँ वही मैंने इसमें डाला है। और मैंने फिर बाद में थोड़ी सी हनी डाल दी थी मिठास के लिए कि मीठा हो और इससे अच्छा लगे। और दूध थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा और दूध मैंने शामिल कर लिया। अगर आप 6-7 महीने बच्चे के लिए बनाएं तो आप वैसा दूध भी ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने अपने बच्चे को जो है नाश्ता करवाया, क्योंकि इसके वैन के आने का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। ये थक गई मैं बोल बोल के वैसे मेरी बहन बोलती है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, सो आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं बच्चे को जो है नाश्ता करवा रही थी उस दौरान मैंने अपनी चाय भी पी, और जो है मुन्नी को भी मैंने नाश्ता करवा दिया ताकि वो भी एक साथ सब कुछ सेट हो जाए, क्योंकि इस दौरान जो है 7:15 हो चुके थे। 7:30 बजे मेरा बेटा चला जाता है और जो है 8 बजे तक मैं चली जाती हूँ। तो बस ये मेरी पाजी सी गुड़िया, बहुत भूख लग रही थी इसे, तो मैंने जल्दी जल्दी इसको खिलाया। शुक्र है अल्लाह का, आज इसका मूड बहुत ही अच्छा था, वरना भाई रोना धोना मचाती है और रो धो के इसका नाश्ता होता है। तो बहुत ज़रूरी है सुबह, क्योंकि ये नाश्ता करके फिर सो जाती है। ये मेरे बेटे का लंच है, मैंने बहुत ही अच्छा सा चीज़ी लंच इसके लिए चीज़ी फ्राइज़ बनाए थे जो उसे बहुत ही अच्छे लगे। मेरे बेटे ने क्या कहा है इसके कमेंट में कि मम्मा लाजवाब। थोड़ा सा मैंने इसको निकाल के दिया क्योंकि उसे देख देख के क्रेविंग हो रही थी कि मम्मा सारा लंच में नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा ले यहाँ पे खा के फिर जाऊंगा। अच्छा, इसके हाथ पे चोट आई है ना, थोड़ी बहुत मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ती है माशाल्लाह से, वरना ये अपना हर काम खुद ही कर लेता है। इसके वैन वाले अंकल आ चुके थे, उसके बाद ये चला गया। अब उसके बाद मेरी बारी। अच्छा, तब भी मेरी बारी नहीं आई, मेरी बारी बहुत कम आती है और बहुत थोड़े से अरसे के लिए आती है। ये मेरी बिटिया रानी की तैयारी हो रही है नानी के घर जाने के लिए, तो इसकी सारी चीज़ें मैं पैक कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि कोई चीज़ रह जाए तो फिर मसला हो जाता है। मैं ड्यूटी पे चली जाती हूँ। और फिर मैंने इसके लिए पॉरेज बनाए। पॉरेज भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा पॉरेज लिया और थोड़ा सा चिकन पड़ा था वो ले लिया, एक आलू का टुकड़ा ले लिया और थोड़ा सा ज़ीरा लिया, क्योंकि बच्चों को गैस्ट्रिक की शिकायत होती है तो उसके लिए ज़ीरा बहुत ही अच्छा होता है। और एक छोटा सा पालक का पीस लिया मैंने और 1 गिलास जितना पानी डाला। जब तक कि मैं चली गई थी तैयार होने तो ये पक चुका था। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। फिर उसके बाद मैंने इसे ग्लैंड कर लिया। ग्लैंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और ये जब आप अपने बच्चे को खिलाएंगे तो ये बच्चा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। मैं तो बहुत जल्दी दे देती हूँ, बार बार कह रही हूँ, आप लोग 6 महीने से पहले ये शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, मैं तैयार हो चुकी थी, मैं अपना बैग पैक कर रही थी। मैं कैफ़े में अपना बॉटल भूल आई थी, सो बस पानी लेकर नहीं गई मैं, वरना लेकर जाती हूँ। बहरहाल ये मैंने अपना बैग सेट किया, उसके बाद मैं रेडी हो गई और कपड़े चेंज कर चुकी थी। बस अम्मी के घर जाने की तैयारी थी। वहाँ जाके भाई मुझे लेकर जाने वाले थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। मुझसे पहले कहीं मेरा भाई निकल जाए तो पैदल जाना पड़ेगा बस स्टॉप के लिए, सो बस। अच्छा, अम्मी बेचारी मेरा वेट कर रही थी और मुझे दरवाज़े तक छोड़ने आई थी। मेरी अम्मी दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी है, मैं ये कहूँगी अम्मी के लिए, और वो सारे अल्फाज अम्मी पे आके ख़त्म हो जाते हैं। अम्मी इतना ज़्यादा मेरा ख़्याल रखती है, मुझे तो लगता है मेरा सबसे ज़्यादा और बहुत स्पेशल ख़्याल रखती है। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, और मेरे भाई बहन, मेरी अम्मी सभी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और वो ये देख के बोलेंगे तुम मस्का लगा रही हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैं जा रही थी, बस स्टॉप मुझे छोड़ने जा रहा था, और जब ये मुझे बस स्टॉप छोड़ने जाता है, ये मेरा छोटा सा मुन्ना है तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, और मैं इसे बहुत सारी दुआएं देती हूँ, अल्लाह पाक इसे सलामत रखे, तंदुरुस्ती दे। और बस आज के लिए इतना ही, मेरी ड्यूटी के जाने का वक्त हो गया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।